Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my second voiceover vlog with you guys, so I hope you guys enjoy it. Okay, so me and my roommate Izza, we randomly just decided रात को कि we are going to go and have halwa puri अंदरून लाहौर में, and yeah, so our first stop here was चूड़ियों का stop. Okay, so जो ये चूड़ियों वाला spot है ना, ये अंदरून लाहौर में है, दिल्ली गेट से थोड़ा आगे जाके, and this is a really cute spot. इधर से ही हम हमेशा चूड़ियाँ खरीदते हैं, एटलीस्ट मैं इधर से खरीदती हूँ. एक अनऑफिशियल ट्रेडिशन टाइप बन गया हुआ है. चूड़ियाँ खरीदनी है तो इधर से ही खरीदनी है, बिकॉज दे हैव लाइक दिस अंकल हैज लाइक एवरी काइंड ऑफ चूड़ी दैट यू कैन एवर इमेजिन. ऑल्सो दिस इज माई रूममेट इज़ा, फुल अंदरून को रेडी हुई हुई है, ठीक है, मास्क पहना हुआ, शलवार कमीज एंड चादर ली हुई है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े क्रीपी लोग होते हैं, सो यू नीड टू बी कॉशियस. फुल इसका देसी गर्ल कोटेड आउटफिट था. देन वी फाउंड दिस स्पॉट, नाश्ता स्पॉट. यहाँ पे जब हम एंटर हुए तो लोगों ने हमें बोला, अंकल्स ने हमें बोला कि बेटे यहाँ पे कोई खाने का स्पॉट नहीं है, बट दिस वाज नाश्ता स्पॉट. क्योंकि हम इतनी दूर से आए थे तो ऑफकोर्स हमने नाश्ता तो करना ही करना था, क्योंकि हम मेस से कुछ भी नहीं खा के आए थे. हमने सोचा था हम हलवा पूरी ही खाएंगे, एंड इन अंकल के पास सब कुछ था. इनका बहुत क्यूट सा एक कॉर्नर सा था, वहाँ पे प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी. ही वॉज मेकिंग नाश्ता एंड या फुल वाइब ऑन थी. इनको देखते साथ ही हमें इतनी भूख लग गई थी, बिकॉज अंकल गरम गरम पूरियाँ उतार रहे थे, एंड ये बहुत क्यूट सा स्पॉट था. हमने हलवा पूरी की 2 नाश्ते ऑर्डर किए थे, जिसके अंदर 2 हलवा पूरियाँ थी, चने थे और हलवा था. एंड गेस व्हाट, इट वाज ओनली फॉर 125 रुपीज़. 125 रुपीज़. इट वाज सो इकोनॉमिकल. साथ में फिर हमने चाय भी ऑर्डर कर ली थी, और ही ऑल्सो हैड कचौरी, तो हमने कचौरी भी ऑर्डर कर ली थी. ऑनेस्टली गाइस, सेल्फ कंट्रोल लेफ्ट द चैट इधर, क्योंकि हमने सब कुछ जो उनके पास था सब ऑर्डर कर लिया था. इसमें से कचौरी बस 5 on 10 थी, बाकी चाय बहुत बहुत अच्छी थी और नाश्ता भी बहुत अच्छा था. तो आई विल रिकमेंड इट 10 on 10. लिटरली बैठने की जगह रोड के साइड पे थी, एंड इट वाज chaotic एंड क्राउडेड एज वेल, मगर इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन. हम रश वगैरह में नहीं थे, तो हम आराम सुकून से गलियों में घूम रहे थे, डिफरेंट शॉप्स में जा रहे थे. वी वर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू पॉइंट्स एंड न्यू थिंग्स दैट वी वुड कम बैक टू. ऑल्सो एज अ हॉस्टलाइट आई वुड से दैट यू काइंड ऑफ लाइक become street smart एकदम से without even realizing it. You just, क्योंकि आपके ऊपर इतनी responsibilities आ जाती हैं that you don't even realize it, and you become street smart and you can navigate different situations in life, जो कि I think if I was not a hostelite, I would be depending on my parents to negotiate the prices, to talk to people and to take me to places that I wanted to go to. You know what I mean? Basically मुझे लगता है कि if I wasn't a hostelite, तो फिर मेरे अंदर इतना confidence ना होता कि I could go into a bazaar and be by myself and negotiate the prices and do all that stuff on my own. Okay, so ये अंकल मेहंदी लगवा रहे थे, जो ठप्पे वाली मेहंदी होती है, बट हमने नहीं लगवाई बिकॉज एक दफ़ा जब हम पहले आए थे यहाँ पे तो मेरे हाथ पे बहुत लाइक जलन होने लग गई थी, एंड लाइक मेरा हाथ ख़राब हो गया था बेसिकली इस मेहंदी से. बट ये बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा था, सो आई व्लॉग्ड इट एज वेल.
ओके सो गाइस, दिस वाज एक्सट्रीमली रैंडम. हम रैंडमली एक समोसे वाले स्पॉट पे पहुंच गए एंड हमने समोसे नहीं खाए वहाँ से लेके, लेकिन वी आस्क्ड द गाय देयर. हमने उनसे पूछा कि हमें अचार चाहिए. उनके पास अचार थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड वी गॉट अचार फ्रॉम हिम. और उन्होंने हमें कोई पैसे चार्ज नहीं किए एंड ही गेव इट टू अस रैंडमली, व्हिच वाज सो स्वीट ऑफ हिम. देन हम हॉस्टल वापस आए एंड हमने कश्मीरी चाय बनाई बिकॉज इज़ा इज कश्मीरी एंड शी ब्रॉट कश्मीरी कहवा फॉर अस. एंड या ओके सो इट वाज द नेक्स्ट डे एंड ऑफ कोर्स हमने यूनिवर्सिटी जाना था बिकॉज ज़िंदगी आधी हमारी यूनिवर्सिटी में गुजर जाती है. एंड इस दिन स्टूडियो की क्लास थी, एमिनेम स्टूडियो की, विच इज़ मटेरियल्स एंड मॉडल्स. इस दिन ना हमने सोप लेके आना था और उसको कार्व करना था. और कार्विंग हमने कार्विंग टूल्स से करनी थी, जो कि हाँ आपने सारा लाइक मटेरियल ख़रीद के लेके आना होता है. एंड इसमें सोप में डिफरेंट लेवल्स बनाने थे. एंड या दैट वाज द असाइनमेंट फॉर दिस डे. ओके सो हम संडे आ चुका हुआ था एंड हम संडे बाज़ार में आ चुके हुए थे, अनारकली बाज़ार में, विच वॉज अ बुक संडे बाज़ार. और हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे संडे का कि संडे आए एंड हमने बुक बाज़ार देखने जाना है. सो गाइज, इफ़ यू डोंट नो, अनारकली बाज़ार साउथ एशिया का बहुत पुराना बाज़ार है. इट्स लिटरली ages old and like मतलब ये तो पता ही होगा आपको. and it was literally named after the legend Anarkali. so जब you're walking into the streets of Anarkali Bazaar, so you're not just walking ऐसी randomly, you're walking in the streets and layers of Lahore and layers of history honestly. so एक न्यू अनारकली है जहाँ पे कपड़े, ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें मिलती होती हैं. एंड एक ओल्ड अनारकली है जहाँ पे मोस्टली खाने पीने की चीज़ें ही मैंने देखी है मिलते हुए. एंड या that is the difference between both of the Anarkalis. and NCA का इंस्टीट्यूशन भी साथ ही अनारकली बाज़ार के बिल्कुल. There were just so many books in this book bazaar. CSS की, ठीक है, नस्ट की, fiction books, उर्दू बुक्स, इस्लामियात बुक्स, बच्चों की बुक्स, like you name it and there was a book there for that purpose. शुरू में ना इतना रश नहीं था, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम ऐसा लग रहा था कि हम किसी ट्रेजर हंट में आ गए हैं. वहाँ पे इतने लोग थे और लोग ऐसे बुक्स देख रहे थे, ऐसे लाइक दे वर जस्ट, इतना ज़्यादा बंदा था वहाँ पे कि मतलब समझ ही नहीं आ रही थी एंड पे कि हम कहाँ बैठे कहाँ जाए. आई एम मोर इनटू फिक्शन एंड रोमांस, तो मैंने एक फिक्शन वाली बुक खरीदी थी एंड ऑल्सो एक बेनज़ीर भुट्टो वाली बुक खरीदी थी बिकॉज आई ऑल्सो लव जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट. एंड ऑन द अदर हैंड इज़ा ने अपने बहन भाइयों के लिए बुक्स ली थी बिकॉज शी इज़ द एल्डेस्ट सिबलिंग एंड शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट हेयर वेरी बोरिंग, मूविंग ऑन. ओके सो रियल टॉक टाइम. सो संडे बाज़ार बेसिकली होते इसलिए हैं कि आपको लाइक इकोनॉमिकल प्राइसेस पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. यानी कि यहाँ से हमें मिलनी चाहिए थी ओरिजिनल बुक्स या कोई मतलब यू नो गुड क्वालिटी बुक्स, बट सस्ती बुक्स तो हमें मिल रही थी. दे वर एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, लेकिन दे वर द क्वालिटी वॉज सो बैड. लाइक गाइज, इतनी बुरी क्वालिटी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पेजेस को फ्लिप कर रही हूँ और मेरे हाथ इतने डिहाइड्रेट हो रहे थे कि आई जस्ट फेल्ट लाइक मेरे हाथ को कोई फाइल कर रहा है. यू नो व्हाट आई मीन, कोई मेरे हाथों को फाइल कर रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट लाइक. मुझे लग रहा था मैं मट्टी को हाथ लगा रही हूँ बिकॉज द पेपर वॉज सच अ बैड क्वालिटी पेपर. आई मीन, आई एम अ बुक रीडर एंड आई डू लाइक टू रीड पायरेटेड बुक्स एज वेल, बट लाइक ये पायरेटेड कॉपी थी. आई मीन, इतनी बुरी क्वालिटी थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं बुक खरीदूँ, कि मतलब फील ही नहीं आ रही थी कि मुझे बुक पढ़नी है इन बुक्स में से कोई भी. और जिन बुक्स की क्वालिटी हमें पसंद आ रही थी, मतलब जो ओवरऑल लुक में बहुत अच्छी थी और मतलब यू नो फील में भी अच्छी थी एंड लाइक रीजनेबल बुक थी, वो महंगी थी, जो कि यू कैन गेट फ्रॉम एन ऑनलाइन वेबसाइट और अ बुक स्टोर एज वेल. बट अगर आपको फील चाहिए ढाबे वाली या संडे बाज़ार वाली बुक्स खरीदते हुए, दैन यू कैन ऑल्सो कम हेयर एंड बाय बुक्स. या आपको पायरेटेड बुक से कोई मसला नहीं है एंड क्वालिटी आपको नहीं चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो कम हेयर. इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर दैट. इसी जगह पे आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे कुछ, जो कि कैनवस पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बना रहे थे एंड मतलब वाइब ओवरऑल बहुत अच्छी थी.
They were very like vintage buildings. Vintage तो नहीं है, अंदरून लाहौर की पुरानी buildings थी. And also bus like the vibe was really nice, but you also have to be careful because बहुत ज़्यादा लोग होते हैं and pickpockets भी होते हैं. So yeah, and यहाँ फिर हम ऑरेंज लाइन स्टेशन पे आए because हमारा हॉस्टल का कर्फ्यू 8 बजे हो जाता है सर्दियों में, and we had to go back to hostel. Okay, so guys, this was a concert that we went to and ये पाकिस्तान का first all girls concert था जिस पे हम गए थे, and this was the first one and we felt really safe क्योंकि कोई भी stags allowed नहीं थे, even families के साथ भी लड़के allowed नहीं थे, and it was very cool. Also there were many stalls और मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी खरीदी थी, झुमके खरीदे थे because मेरा यही काम है, मैं जहाँ जाती हूँ ज्वेलरी देखती हूँ, चूड़ियाँ देखती हूँ, and I just go and buy them all the time. Okay, so we are big fans of Harvey and इस concert पे Harvey ने आना था, मीशा शफी आई थी, फारिश शफी आया था, and also अदनान ढूल भी आए थे, and yeah, it was really fun. And also there was this graffiti wall जहाँ पे we could use the spray paint and do whatever we want with it, and it was really fun. We also wrote our names and other people's names and had fun with that. And इस दिन क्योंकि हमने पूरा कॉन्सर्ट अटेंड किया था, हम इतने ज़्यादा लेट हो गए थे, हमने कुछ नहीं खाया था, and we also went back 11 बजे and हमारा कर्फ्यू 8 बजे था, and हमारी वार्डन ने हमारी इतनी क्लास ली थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था. It was all worth it. Also जैसे ही हमने देखा कि फेक टैटूज़ के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो हमने हेट आर्ट से टैटूज़ कराए भी थे और ख़रीदे भी थे हम तीनों ने, एंड बहुत कूल लग रहे थे वो. Yeah guys, that was about it. मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, so like yeah.